तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग आज की कहानी का जो हमारा कैरेक्टर है उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज की हमारी कहानी का कैरेक्टर, उसकी हालत थोड़ी सी बेकार है। और आज की कहानी हमारी बहुत अलग होने वाली है, हटके होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो रोज ही ऐसे बोलते हैं कि अलग है, पर नहीं, आज की कहानी सच में अलग है, क्योंकि आज की कहानी हमारी वो हॉरर बेस वाला कम और टाइमलाइन के ऊपर थोड़ी ज्यादा है। और ये बहुत थोड़ी हम बोल सकते हैं कि मिस्टीरियस स्टोरी है। जैसे अगर आपने देखा हो, अगर आपने सच में अपना बचपन जिया हो, तो आपने बचपन में डोरेमोन देखा होगा। बिल्कुल सेम उसी की तरह। मैं डोरेमोन के नाम से भी आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। जैसे वो टाइम मशीन से 22nd सेंचुरी से आया था नोबिता के पास उसकी जिंदगी बदलने के लिए, ऐसे ही हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। बस उसमें थोड़ा सा वो चीज, उसमें फ्रेंडशिप थी और यहाँ हॉरर है। और हमारा जो कैरेक्टर है वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। उस टाइप की आज की हमारी एक कहानी होने वाली है। तो अब ज्यादा बातचीत, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो शहर के बिल्कुल किनारे पर जो एक पुराना सा घर था, इतना ज्यादा शांत था कि मानो हवा भी वहां पर फुसफुसा नहीं सकती है। उस घर में सबसे ज्यादा वियर्ड चीज पता है क्या थी? कि उसमें एक रूम था, और वो रूम सिंपली हमारे जो घर में रूम होते हैं वो तो सीमेंट ब्रिक से बने हुए होते हैं, पर वो जो रूम था वो कांच से बना हुआ था, मतलब ग्लास से बना हुआ था। वो ग्लास से तो बना हुआ ही था, पर वहां ना कभी किसी ने कुछ देखा था और ना कभी कुछ पाया था। कभी अंदर तो उसने, मतलब किसी ने अंदर जाके कभी देखा ही नहीं। लोग कहते थे कि उस रूम के जो ग्लास है ना वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, पर जब कोई उसके पास जाकर देखता था तब वो ब्लर हो जाते थे। और उस रूम का, जो रूम हम बता रहे हैं, उस रूम का जो ओनर था वो था विवान, जो कि 23 साल का एक लड़का था। और वो बुक्स और मिस्ट्रीज में खोया सा रहता था। उसे उस ग्लास वाले रूम की सच्चाई जाननी थी। वो उसके लिए क्यूरियस था कि उसके अंदर आखिर है क्या। पर घर में एक शर्त थी, मतलब जो घर था ना उसकी एक शर्त थी, जो अंदर जाएगा वो बाहर अपने जैसा नहीं लौटेगा। विवान ने इसे मजाक समझ लिया, पर पहली रात ही उसे विंडो पर एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी, टैप टैप टैप। वो विंडो पर गया, बाहर तो कोई नहीं था। वो वापस मुड़ा, लेकिन पीछे ग्लास वाला रूम थोड़ा ब्लर हो गया था, जैसे किसी ने उसमें सांस ली हो। उसने अगले दिन उस रूम को ध्यान से देखा। ग्लास के अंदर कोई फिगर नहीं था, मतलब कोई भी जैसे शैडो वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई। रूम के कॉर्नर में एक पुरानी पॉकेट वॉच पड़ी थी, वो जो हम नॉर्मली पहनते हैं वो वाली। वो वॉच 2:19 पर रुकी हुई थी, ठीक 2:19। और उससे भी ज्यादा वियर्ड ये था कि वो धीरे धीरे खुद हिल रही थी, पता नहीं कैसे, अपने आप। अब विवान ने वो वॉच उठाई। उसी वक्त पूरा रूम करके क्लियर हो गया, जैसे किसी ने धुंध उड़ा दी हो। उसे अंदर एक धुंधली सी शैडो चलती दिखी, जैसे कोई पुरानी मूवी का सीन हो, एकदम एकदम रियलिस्टिक सीन। शैडो एक औरत की थी। उसका फेस तो दिख नहीं रहा था, पर सिर्फ उसके हाथों में कुछ चमक रहा था। और वो पता है क्या चीज थी? वही पॉकेट वॉच थी। और फिर वो शैडो मुड़ी, विवान को देखा और रूम की ग्लास वॉल पर फिंगर से लिखा
मत ढूंढो, जो मिस्ट्री तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तो तुम्हें खुद ढूंढ रही है। रूम फिर से ब्लर हो गया, सन्नाटा और कदमों की आहट। उस रात विहान को नींद नहीं आई। 2:19 बजते ही वही आवाज, टैप टैप टैप। इस बार विंडो से नहीं, सीधा क्लास वाले रूम के अंदर से आ रही थी। वो डरते हुए सीधा रूम के पास पहुंचा। इस बार ग्लास ने खुद को क्या कर लिया था, ब्लर सा कर लिया था, बल्कि उसकी रिफ्लेक्शन को किसी और की रिफ्लेक्शन में बदल लिया था। मतलब जो उसकी रिफ्लेक्शन थी ना, वो रिफ्लेक्शन नहीं थी। जो रिफ्लेक्शन उसने पहले देखी थी, मतलब जो औरत की उसने रिफ्लेक्शन देखी थी, वो औरत किसी और रिफ्लेक्शन में बदल चुकी थी। मतलब हमेशा तो ये होता था कि या तो विंडो की जो रिफ्लेक्शन सी होती थी वो ब्लर हो जाती थी या किसी और की दिखाई देती थी, पर अब उसे खुद की रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सेम ऐसे ही वो खुद को देख रहा था। बस वो किसी ऐसे आदमी की रिफ्लेक्शन देख रहा था जिसके बाल वाइट थे, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में वही पॉकेट वॉच थी। हम कह सकते हैं कि वो खुद को देख रहा था, पर वो उसके ऐसा लग नहीं रहा था। उस रिफ्लेक्शन ने मुंह हिलाया। बाहर आवाज नहीं आई, पर लिप्स साफ कह रहे थे, भागो, इस रूम के अंदर जो बंद है वो तुम ही हो, फ्यूचर वाला। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटी हुई टाइमलाइन। उसे समझ आया कि ये रूम घोस्ट या आत्माओं का नहीं है, ये टाइम को वापस फेंकने वाला रूम है, जो इंसान को उसके फ्यूचर के सबसे बुरे वक्त में ले जाता है। आप समझ में आ रहा है आपको कि हमने शुरुआत में क्यों बोला था कि ये कोई हॉन्टेड या हॉरर वाली कहानी नहीं है, ये थोड़ी अलग कहानी है। इसमें जो विवान है, इससे आप समझ सकते हो कि खुद को वो विवान देख रहा है, बस उसका जो फ्यूचर वाला रूप है उसे देख रहा है। मतलब वो जब बुढ़ा हो चुका है उस वक्त पे अपने आप को देख रहा है, अपना सबसे बेकार वाला समय, जब इंसान चाहता नहीं है कि वो उस समय में पहुंचे, पर वो अभी से, वो कहाँ 23 साल का एक लड़का, और अभी वो अपने आप को इतना बूढ़ा होते हुए देख रहा है, वो भी एक कांच वाले कमरे के अंदर बंद। थोड़ा अलग नहीं है? पर ये बात अब क्लियर हुई है कि वॉच क्यों 2:19 पर ही रुकी हुई थी, क्योंकि 2:19 वो वक्त था जब विवान खुद इस रूम में बंद होने वाला था या फिर गायब होने वाला था। रूम एक ट्रैप था, जो भी उसके अंदर गया वो अपनी टाइमलाइन से कट गया था और उसके 2 रूम बन जाते, एक रूम में कैद, एक बाहर भटकता। रूम में उसकी शैडो का बुढ़ा रूप था, विवान ही था, वो जो कभी भाग नहीं पाया। आखिरी रात 2:19 विवान ने फैसला किया, उसे ये मिस्ट्री खत्म करनी होगी, उसे रूम में जाना ही होगा। जैसे ही घड़ी 2:18 पर पहुंची, रूम अपने आप लाइट से चमक उठा। शैडो फिर दिखी। इस बार कई शैडोज थी, एक नहीं कई सारी शैडोज थी। मतलब हर एक जो शैडोज थी ना, वो अलग अलग विवान का खुद का अलग अलग जो फ्यूचर वर्जन्स थे उनमें से थी। 2:19 होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। शैडोज एक साथ बोली, जो अंदर आता है वो खुद को खो देता है, पर जो मिस्ट्री सुलझाता है वो खुद को पा लेता है। विवान ने हिम्मत की, दरवाजे के अंदर कदम रखा और रूम बिल्कुल साफ हो गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, जैसे कभी रूम वहां पर था ही नहीं। ये बहुत ही मिस्टीरियस था। और उसी के जस्ट 1 साल बाद मकान खाली था। लोग कहते हैं कि अब वहां कोई टैप टैप की आवाज नहीं आती, कांच का रूम भी गायब हो चुका है। पर कभी कभी रात को 2:19 पर
विंडो से एक हल्की सी चमक दिखती है और लोग कहते हैं कि वो विवान नहीं गया, बस उसकी टाइमलाइन बदल गई है। कुछ कहते हैं वो मिस्ट्री को सुलझाकर बाहर निकला है, कुछ कहते हैं वो आज भी किसी और दुनिया में उसी ग्लास वाले रूम की दीवार पर फिंगर्स से लिखता है, मत ढूंढो, मिस्ट्री तुम्हें ढूंढ रही है। तो थी ना ये कहानी थोड़ी सी अलग। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व करें, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसका पार्ट 2 ज़रूर जल्दी बनाएंगे। और आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमें भी ये कहानी थोड़ी अलग लगी। हम नॉर्मली हॉन्टेड कहानी सुन लेते हैं, पर ये थोड़ी सी मिक्सअप थी। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनमें टाइमलाइन होता है, और ये उन्हीं में से एक है, बस थोड़ी सी शॉर्ट फिल्म टाइप में। और क्या पता ऐसा सच में होता हो। इस दुनिया के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ अभी आपका कोई बुढ़ा रूप होगा, कहाँ आपका कोई बचपन का रूप होगा, कुछ भी हो सकता है। ये कहानी मतलब ये दुनिया सारे अजूबों से भरी हुई है। यहाँ रहस्य ही रहस्य है, एक खोलोगे तो दूसरा अपने आप खुल जाएगा। अगर तुम ऐसे ही इन्हें खोलते रहोगे तो शायद एक दिन तुम इस वाली चीज पर भी पहुंचे। एक दिन कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज जरूर इस दुनिया में होगी, ऐसी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा।